नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि मैथ मेरे द्वारा, बायोलॉजी कमल सर के द्वारा और फिजिक्स केमिस्ट्री जो होगा चंदन सर के द्वारा लिया जाएगा। इन सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ का एक अहम रोल है जो कि क्लास मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो ये मैथ जो होगा मेरे द्वारा जो लिया जाएगा, ये 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसमें किसी भी छात्र को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू से होगा और चैप्टर वाइज कराते जाएंगे। इसमें आपको बेसिक मेथड के साथ साथ ट्रिक भी बताया जाएगा, तो जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से समय का बचत करना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें मेन फैक्टर होता है कि टाइम मैनेज कैसे करें। तो टाइम मैनेज के लिए आपको ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि वो मैथ का बेसिक रूल क्या है बनने का। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज से मैथ का क्लास शुरू करेंगे। और इसमें मैं आज पहला सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इसमें कुछ सवालों को चुना गया है और वो ऐसे सवाल हैं, अगर यदि आप कोई भी बुक से या फिर कोई क्वेश्चन बैंक से ये सब पे आप ध्यान देंगे तो हर एक में मतलब ये सब सवाल रहेगा और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो इसके लिए आप टाइप वाइज करके कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे अगर यदि इस तरह से दिया हुआ है x है और x के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मान के चलिए 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, और इसी तरह से आपको बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट टाइम्स तक दिया हो और इसके बराबर वर्ड दिया हुआ हो, मतलब कि इसका मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो इसमें समझेंगे कैसे बनाना है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर यदि इसको सॉल्व करना है तो आपको करना क्या होगा, रूट को हटाना पड़ेगा। अगर यदि रूट हटाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पे। अब दोनों तरफ अगर यदि वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर यदि वर्क कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे रफ में समझ लेते हैं, अगर यदि यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं किसी भी संख्या पे, अगर यदि रूट है तो यहाँ पे जैसे वर्क करेंगे, समझिएगा क्या होगा। रूट है तो रूट का मतलब होता है उस पर पावर 1/2 है, तो यहाँ पे पावर पहले से रूट हटेगा तो पावर 1/2 है। अब यहाँ पे और इसका स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पे अगर यदि स्क्वायर कर दें इसका तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, x। तो रूट हटाने का यही तरीका है। तो यहाँ पे अब फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे जब वर्क करेंगे तो आप देखिए एक 12 जो है शुरू वाला, इसका वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 12 प्लस। अब ये सब का तो नहीं हट पाया क्योंकि एक बार ही वर्ग किए हैं। तो यहाँ पे अब जब आगे बढ़ेंगे तो 12 प्लस √12 फिर आगे बढ़ता जाएगा, वो कहाँ तक, इन्फिनाइट टाइम्स तक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये x² है, x² रखें, उसके बाद 12 है, 12 रख दिए, प्लस इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो इस दोनों को कंपेयर अगर यदि करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला जो है ये दोनों सेम ही है, क्योंकि पहले यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये 3 बार है, ये 2 बार है। इसको 3 बार और लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स है, मतलब बहुत बार है। तो ये भी इन्फिनाइट टाइम्स, ये भी इन्फिनाइट टाइम्स, तो दोनों तो सेम ही है। तो दोनों सेम है और इसके बदले में आप x लिख सकते हैं, तो इसके बदले में भी आप x लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए x लिख दिए। अब आगे ये देखिए अब होगा क्या, x² सबको इस साइड लेके आते हैं, x -12 = 0, और ये मेरा आ गया द्विघात समीकरण में। जब द्विघात समीकरण में आ गया इसको आप अलग अलग कर लीजिए, x² - 4x
प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें अगर यदि कॉमन लिया जाए तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 4 प्लस 3, अब फिर यहाँ पे भी x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ये दोनों में फिर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, फिर बचा क्या, ये दोनों से ये जब आ गया तो x प्लस 3 बच गया, ये भी अलग कर लिए। अब यहाँ पे अगर यदि x का वैल्यू निकालना हो तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसके बराबर 0 करेंगे और इसके बराबर 0 करेंगे, तो ये एक 4 आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों में किसको आंसर लेके चलना है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे प्लस का सभी नंबर है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सभी प्लस का है। और अगर यदि प्लस वाले नंबर को सभी पॉजिटिव है और प्लस वाले नंबर को जोड़ेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होने का, ये -3 होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे क्योंकि बेसिक में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसको सीखेंगे, इसके साथ साथ ट्रिक पे भी आएंगे। तो इसके बाद जो है इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब समझेंगे इसी सवाल को अगर यदि ट्रिक से बनाना हो तो आप देखिए x का ये सब दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे देखिए जो भी संख्या रिपीट कर रहा हो उसके बाद इसमें दो चीज को ध्यान देना है। एक तो संख्या जो भी है रूट के अंदर वो एक ही नंबर होना चाहिए, जैसे 12 है तो 12 ही होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे प्लस में ही होंगे। तो इस टाइप के सवाल के लिए क्या करना है, रूट के अंदर जो भी नंबर रिपीट कर रहा है उसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे जिसको गुना करने पे ये नंबर आ जाए, मतलब 12 आ जाए, और फिर वो दो नंबर ऐसा होगा जिसमें ब्रेक कर रहे हैं उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इस अनुसार से अगर यदि बनाए तो देखिए 12 को डिफरेंस 1 आना है और गुना करने पे 12 लाना है। तो आप देखिए 3 और 4 कर सकते हैं, गुना करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, गुना करने पे 12 आ जाएगा, और दोनों का देखिए डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस जो है 1 का है। तो बस ऐसा ही नंबर ढूंढना था। तो अब यहाँ पे 3 और 4 जैसे आया, दोनों में आंसर क्या देना है, तो आप एक चीज समझिए, जैसे यहाँ पे 12 था तो 3 4 में ब्रेक किया और दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अगर दी यहाँ पे सभी में प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है, तो प्लस का साइन है तो बड़ा वैल्यू आंसर हो जाएगा, मतलब 3 और 4 में बड़ा कौन, तो 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रिक के माध्यम से, और इसके द्वारा आप सेकेंड में आंसर बता सकते हैं। पूछा जो जाता है यही सब टाइप का सवाल बहुत बार रिपीट किया है। अब एक चीज और समझते हैं कि जैसे इसी सवाल में आपको यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो बेसिक अप्रोच तो वही होगा जो पहले बताए थे x मान के, लेकिन इसी में आपको जब ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पे सभी जगह अगर यदि माइनस लगा दिया जाए, इसको भी इसी तरह से सोचेंगे कि 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि गुना करने पे तो 12 आए और दोनों नंबर का डिफरेंस 1 आ जाए, तो वही 3 और 4 हो जाएगा। लेकिन अब आंसर जो इसका लिखेंगे तो आंसर के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह माइनस का चिन्ह है, अगर सभी जगह प्लस का चिन्ह हो रहा था तो बड़ा वैल्यू आंसर, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होने के कारण छोटा वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो इस अनुसार से आप 3 को आंसर करेंगे। ये हो गया पहले टाइप का पहला सवाल। इसी पे आप दूसरा सवाल भी देख सकते हैं। दूसरा सवाल मान के चलिए तुरंत दे रहे हैं और इसको ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। जैसे मान के चलिए x का वैल्यू दिया हुआ है √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस, और इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक दिया हुआ है, और x का वैल्यू पूछा जाए तो आप जो भी नंबर है ये 72, इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करने का कोशिश कीजिए जिसका डिफरेंस तो 1 आए और गुना करने पे 72 आ जाए। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 9, दोनों को गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी 1 का है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेक कर पाए। अब एक चीज और समझना है, माइनस वाले में क्या करते हैं, छोटा वैल्यू आंसर लेते हैं,
और प्लस होता तो बड़ा वैल्यू ये दोनों में से आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह माइनस है। तो 8 और 9 में छोटा कौन, तो 8, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये पहले टाइप का पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न था, 2 प्रश्न हो गया। अब इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले इसी में जो है थोड़ा एक और मेथड देखते हैं। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो आप ऐसा नंबर ले पाए जिसमें कि 2 नंबर में ऐसा ब्रेक किए कि गुना करने पे तो 12 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए। ऐसा नंबर आ जाए जिसको ऐसा ना लिख पाए। जैसे मान के चलिए ये तो 72 था, 12 था, इसीलिए मान के लिए आप 8 ले लेते हैं, 8 को। तो इसको अगर यदि ब्रेक करने का सोचेंगे ऐसे नंबर में जिसका डिफरेंस 1 हो और गुना करने पे 8 हो, तो नहीं सोच पाएंगे इस टाइप का नंबर को। तो इस टाइप को सवाल को कैसे बनाएंगे, और इस टाइप के लिए आपको चूंकि फॉर्मूले का आवश्यकता पड़ेगा, और वो जो फॉर्मूला होगा वो उस फॉर्मूले से ये भी बनेगा। तो इसमें वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं और उसी के माध्यम से फिर इस टाइप के सवाल को भी बनाएंगे। देखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं, इसको मिटा के। जैसे समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन का टाइप में लिख रहा हूं, यदि रूल है ये, यदि क्वेश्चन इस तरह से हो कि आपको जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे लिख रहे हैं x इक्वल टू, आपको इस तरह से दिया हो √a, आपको ये प्लस वाला और माइनस वाला दोनों के लिए मैं देख लेता हूं, दोनों का एक ही रूल में आ जाएगा। a प्लस माइनस √a प्लस माइनस √a प्लस माइनस, और ये डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टाइम्स तक होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इस टाइप का अगर यदि सवाल है तो यहाँ पे इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। आप एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं दोनों एक साथ सवाल में रहेगा, प्लस वाला होगा तो प्लस वाला, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला, इस ढंग से। इसीलिए ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। तो इस टाइप के लिए x का जब वैल्यू निकालना होगा, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, 4a प्लस 1, ये अंडर रूट में आएगा, प्लस माइनस 1/2, ये याद रखेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल होगा उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। अब देख लेते हैं कि ये यहाँ पे लागू हो पा रहा है कि नहीं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे, प्लस वाला है ये, तो प्लस वाले के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ तक सेम है, ये सारा सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस पे ध्यान देखना है। तो यहाँ पे अगर दी प्लस है तो प्लस का 1 करना है, अगर दी इसमें माइनस है तो माइनस का 1 करना पड़ेगा। इसके आधार पे इस सवाल को, शुरू वाले सवाल को बनाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा समझिएगा, जैसे यहाँ पे a है तो a के जगह पे यहाँ पे क्या है, 12 है, तो 12 इंटू 4 करेंगे अगर दी, तो 48, 48 प्लस 1 49, और अगर दी यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 49, चूंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे और यहाँ पे 1 देंगे, बाय 2 करेंगे। तो आप समझिए यहाँ पे ये तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस में 1/2, तो 8/2 4। थोड़ी देर पहले ट्रिक से भी वही आंसर आया था 4। अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसका अगर यदि मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना है, 72 है, तो आपको यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 72 है, तो यहाँ पे 72 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 288। अब यहाँ पे प्लस 1, तो 288 जोड़ 1 आएगा तो 289। और चूंकि यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देना, प्लस माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाले सवाल के लिए माइनस तब आएगा जब माइनस हो सवाल में, तो -1/2। तो ये 17 का हो जाएगा, 17 में से 1 गया 16, 16/2 8। तो दोनों 3 तरीका यहाँ पे 3 मेथड देख लिए, एक बेसिक हो गया, दूसरा ट्रिक से हो गया, ये फॉर्मूले के आधार पे हो गया। फॉर्मूला बताना इसीलिए जरूरी था, जहां आप ब्रेक ना कर पाए वहां के लिए जरूरी है। जैसे मान के चलिए अब अगला सवाल उसी टाइप का लेते हैं जिसको ब्रेक ना कर पाए। जैसे मान के चलिए x इक्वल टू दिया हुआ हो
√5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस, और यही इन्फिनाइट तक जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए वो ब्रेक वाला रूल काम नहीं करेगा। इसीलिए काम नहीं करेगा कि इसको आप वैसा लिख नहीं पाएंगे, जिसका डिफरेंस 1 हो, गुना करने पे 5 हो, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो अभी था, फॉर्मूला क्या था मेरा, कि अगर दी प्लस है तो +1 लास्ट में करना है। फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 4a + 1 ये अंडर रूट में होगा। यहाँ पे अगर दी ±1/2, प्लस माइनस क्यों है समझ ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के जगह पे 5 है तो 5 गुना 4 करेंगे 20 जोड़ 1 √21, और प्लस माइनस है तो किसका चिन्ह यूज करेंगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे सवाल में जो है प्लस है, +1/2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले टाइप में जो भी आ सकता था वो आ चुका। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होगा, जैसे इसमें क्या था, प्लस है तो जितना भी नंबर रिपीट कर रहा था सारे में प्लस, माइनस था तो सारे में माइनस। लेकिन अगर दोनों मिक्स करके दिया जाए, प्लस माइनस दोनों हो, लेकिन इस टाइप में होगा क्या, आपको अल्टरनेट के रूप में रहेगा। अल्टरनेट मतलब समझेंगे कि मतलब एक बार प्लस है, दूसरी बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से। हाँ, ये होगा कि किसी में प्लस से शुरू होगा, किसी में माइनस से शुरू होगा। उस टाइप के सवाल को देखते हैं। और उसके लिए आपको फॉर्मूला, जैसे मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, दोनों का फॉर्मूला अलग करके इसमें लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान के चलिए इसके लिए फॉर्मूला होगा, यदि x = आपको दिया हुआ है √a प्लस √a माइनस, चूंकि यहाँ प्लस है तो फिर माइनस a प्लस, और फिर अगला जो आएगा फिर माइनस वाला आएगा, और इसी तरह से बढ़ता जाए इनफाइनाइट टाइम्स तक। इस टाइप का सवाल हो। और फिर दूसरा होगा, यदि x = ये प्लस से शुरू किए हैं, दूसरा माइनस से शुरू कर रहे हैं, x = √a माइनस √a प्लस √a माइनस, और इसी तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक। इस दोनों के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में जो पिछला फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसका x का वैल्यू जब लिखना होगा तो लिखेंगे √4a - 3, और यहाँ पे जैसे लास्ट में क्या करना है वही काम ये देखना पड़ेगा। उसमें क्या था, पिछले वाले में प्लस होता था तो केवल प्लस, माइनस होता था तो माइनस, लेकिन इसमें केवल पहला वाला चिन्ह को देखना है। ये सब को छोड़ देंगे, केवल पहला वाला कि शुरुआत जो हुआ है उस जगह क्या चिन्ह है। तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 1/2 कर देंगे, और फिर नीचे में उसी तरह से लिखते हैं x = √4a प्लस नहीं बल्कि -3, और यहाँ पे फिर वही देखना है कि शुरुआत में क्या चिन्ह है। तो माइनस है तो -1/2, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब कोई एक सवाल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन है इस टाइप का। पहला क्वेश्चन है x = x का वैल्यू दिया हुआ है √11 माइनस चलिए प्लस से शुरू कर दे रहे हैं, 11 माइनस √11 प्लस, और ये फिर इनफाइनाइट टाइम्स तक है। x का वैल्यू बताना है, बेसिक के पजड़े में नहीं पड़ेंगे, बस इसको सॉल्व करना है और फॉर्मूले से, क्योंकि जल्दी फॉर्मूले से ही हो पाएगा, और फॉर्मूले से आप सभी तरह के सवाल को बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a है और a की जगह पे क्या है 11, तो 11 गुना 4 करेंगे 44, और चूंकि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे शुरुआत प्लस से हुआ है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपको ऊपर वाला आ जाएगा, ये प्लस वाला। तो यहाँ पे 4a - 3, 11 गुना 4 करेंगे 44 आ जाएगा। 44 में से 3 घटाइए तो 41 अंडर रूट में आएगा,
और यहाँ पे पहला चिन्ह प्लस का है तो +1/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आप माइनस करके देख सकते हैं, माइनस रहता शुरुआत का माइनस होता और अल्टरनेट में चलता तो यहाँ पे बस माइनस हो जाता, ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने देखा कि एक ही सवाल को कितने तरीके से बना सकते हैं, और मेरा पढ़ाने का यही तरीका होगा, बेसिक के साथ ट्रिक भी बताया जाएगा। और कल जो अगले क्लास में आएंगे तो उसमें क्या होगा, अगले वीडियो में आपको पहले सिलेबस बताया जाएगा और चैप्टर वाइज फिर से तैयारी करना शुरू करेंगे हम लोग एक साथ। हर चैप्टर में बेसिक लेवल मतलब छोटे स्तर से, जो कि विद्यार्थी कमज़ोर भी हैं उन्हें भी समझने में परेशानी ना हो, उसके लिए 0 लेवल से शुरू किया जाएगा और मैक्सिमम ऊपर तक जाया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में क्या सुधार हो सकती है इसके लिए भी ज़रूर लिखें, और अगर यदि कहीं समझने में कोई सवाल परेशानी हो तो वो भी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।